प्रश्न 13। एक हॉल 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा एवं 15 मीटर ऊंचा है। अंदर से इसकी चारों दीवारों एवं छत को 2.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चूना पुताई का खर्च ज्ञात करें। तो दिया हुआ है हॉल की लंबाई, तो लंबाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर कितना है 30 मीटर। हॉल की लंबाई है 30 मीटर, कॉमा हॉल की चौड़ाई, चौड़ाई को B से लिखते हैं। चौड़ाई है 20 मीटर और हॉल की ऊंचाई है, ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो हॉल की ऊंचाई है 15 मीटर। हॉल की लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर और ऊंचाई है 15 मीटर। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो पहले कह रहा है कि अंदर से इसकी चारों दीवारों एवं छत को क्या करना है, चूना पुताई करना है। तो पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो यहाँ पे हॉल है, तो हॉल भी कमरा के जैसा ही होगा, बस लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होता है, ठीक है, और ऊंचाई। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई, H हो गया ऊंचाई। तो इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू L कितना है 30, चौड़ाई कितना है 20, ऊंचाई कितना है 15, लंबाई है 30, चौड़ाई है 20 और ऊंचाई है 15। तो इस तरह लिख लेंगे, L के जगह पे 30 लिखेंगे, B के जगह पे 20 और H के जगह पे 15। तो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2 गुना 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 20 50। अब तीनों को गुना कर देंगे तो 50 गुना 100, 100 गुना 15 यानी 1500, 1500 वर्ग मीटर। तो हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया 1500 वर्ग मीटर। तो चारों दीवारों को और छत को चूना पुताई करना है, तो अब हम छत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए हॉल के छत का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हॉल के छत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू B। देखिए जितना लंबाई और चौड़ाई होगा उस हॉल का उतना ही उसके छत का भी लंबाई चौड़ाई होगा, ठीक है। तो हॉल के छत का क्षेत्रफल का निकालने के लिए क्या लगाएंगे, L इंटू B, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो या छत का क्षेत्रफल निकालना हो, कमरे का या हॉल का, तो क्या सूत्र लगाते हैं, L इंटू B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए क्योंकि जितना लंबाई होगा उतना ही उसका, जितना लंबाई चौड़ाई होगा हॉल का उतना ही उसका छत का भी लंबाई चौड़ाई होगा या फर्श का। तो लंबाई कितना है 30 मीटर है, चौड़ाई है 20 मीटर, तो 30 गुना 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। तो हॉल के छत का क्षेत्रफल हो गया 600 वर्ग मीटर और हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया था 1500 वर्ग मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों जगह क्या करना है, चूना पुताई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चूना पुताई का कुल खर्च बराबर हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर जोड़ 600 वर्ग मीटर गुना, कैसे वर्ग मीटर है देखिए, कह रहा है कि 2.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चूना पुताई का खर्च ज्ञात करें। यानी 1 वर्ग मीटर में कितना लग रहा है, 2.5 रुपया लग रहा है, 2.50 रुपया। तो चूना जो पुताई करना है उसके चारों दीवारों पे करना है और उस हॉल के छत पे भी करना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। और कैसे दिया हुआ है, 2.50 रुपया 2.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो देखिए 1 वर्ग मीटर चूना पुताई करने में कितना रुपया लग रहा है, 2.50 रुपया। तो यहाँ पे चारों दीवारों पे चूना पुताई करना है और छत पे चूना पुताई करना है अंदर से। तो दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और 2.50 रुपया से उसको गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 1500 जोड़ 600 2100 हो जाएगा। तो 2100 गुना 2.50। तो देखिए दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 2100 यानी 2100। तो 2100 और 2.50 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5250 रुपया। तो कुल खर्च कितना होगा, 5250 रुपया। तो चारों दीवारों पे और छत पे यानी अंदर से, छत के अंदर से चूना पुताई करने का खर्च कितना हो जाएगा, चारों दीवारों और अंदर से छत पे चूना पुताई करने का खर्च होगा 5250 रुपया।